ये पाइल्स और हेमोरॉइड्स की बहुत अच्छी दवाई। इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर यानी आहार नाल के अंदर कहीं भी इन्फ्लेमेशन है, कहीं भी अल्सरेशन है यानी घाव है, तो उसको भी रिड्यूस करने का, कम करने का, ठीक करने का काम करती है AEH2। जैसे आपका पेप्टिक अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, पाइल्स में मस्से आउट हो गए हैं, रेक्टम के अंदर मलाशय के अंदर काफी इन्फ्लेमेशन आ गया है, ड्यूरिंग स्टूल पायखाना करते समय काफी पेन हो रहा है, तो AEH2 का प्रयोग हम माइल्ड या लाइटर डायल्यूशन में करेंगे। माइल्ड या लाइटर डायल्यूशन क्या करता है? इन्फ्लेमेशन या कहीं भी कंजेशन हो गया, जमाव हो गया। कंजेशन जिसका होता है जमाव। जब कंजेशन हुआ तो इन्फ्लेमेशन होगा, जब इन्फ्लेमेशन होगा तो पेन होगा। तो वैसे कंडीशन में AEH2 का प्रयोग माइल्ड या लाइटर डोज में करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कहीं भी इन्फ्लेमेशन, कंजेशन हो गया तो अब पॉजिटिव कंडीशन है, तो पॉजिटिव कंडीशन में डोज हमारा होगा निगेटिव। निगेटिव का मतलब लाइट है। तो किसी भी तरह का पाइल्स है, हेमोरॉइड्स है, ब्लीडिंग पाइल्स है या ब्लाइंड पाइल्स है, दोनों केस में AEH2 का व्यवहार किया जाता है। बहुत मिरेकल इफेक्ट मिलता है। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो चिकित्सक हैं, इसका मिरेकल इफेक्ट आप देखते होंगे। एक बार के इलाज में, एक बार की दवा में रोगी को आराम मिल जाता है, उसके मस्से भी सूख जाते हैं, इन्फ्लेमेशन भी ठीक हो जाता है। ऑल कंप्लेंट्स ऑफ पाइल्स AEH2 अकेले काम करता है। किसी भी पेशेंट को पार्टिकुलर दवा दीजिए, सिंगल दवा दीजिए, तो आपको रिजल्ट पता चल जाता है कि इसके अंदर कितना पावर। तीसरा जो मेडिसिन है था AEH3। AEH3 जो नए चिकित्सक हैं सोचते हो ए क्यों लगा हुआ है? अर्जुन सिंह। AEH3 मीन्स अर्जुन सिंह AEH3, क्योंकि हमारी रिसर्च मेडिसिन है इसलिए उसके पहले ए सब लगा होगा। इसका प्रयोग जो है सिंगल मेडिसिन का प्रयोग, AEH3 का प्रयोग डायरिया और डिसेंट्री के लिए। किसी भी आदमी को क्रोनिक डायरिया है या एक्यूट डायरिया है या डिसेंट्री है, तो डिसेंट्री में हम जानते हैं कि आंत के अंदर कंजेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो डिसेंट्री में यही दवाई लाइटर डोज में चलेगा। और डायरिया में अभी कुछ खा रहा है, लूज मोशन हो गया, एकदम पतला पानी की तरह हो रहा है, एक्यूट डायरिया है, तो वहां इसका प्रयोग D4 स्केल में जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं तो डायरिया ब्रेक हो जाता है, रुक जाता है, ठीक हो जाता है। ये भी एकदम जितना भी 1 to 50 रेमेडी है वो टेस्टेड है। हम लोग रात दिन अपने प्रैक्टिस काम में इसको पेशेंट को हम लोग प्रयोग किए हैं, रिजल्ट आया है। मेरे रिसर्च में सबसे पहले कभी सैकड़ों पेशेंट पर ये दवा का मैंने प्रयोग किया, रिजल्ट देखा नहीं, तब मैंने दवा बनाई।
तो डायरिया के अंदर देखिए वही दवा डायरिया हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग डोज यानी डीप डोज, और डिसेंट्री हो गया तो फिर वही दवा लाइटर होगा। डिसेंट्री में देखते हैं ना हाथ में सूजन हो जाता है, मल के साथ ब्लड भी आ जाता है, काफी पेन हो रहा है तो वहाँ लाइटर डोज चलेगा, क्योंकि डिसेंट्री में इन्फ्लामेशन हो जाता है और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए दवा हो जाएगी हमारी निगेटिव। एज 4 एज 4 जो रेमेडी है ये स्पेशली नर्वस सिस्टम के लिए, नर्वस डिसऑर्डर, ब्रेन संबंधी किसी भी तरह का रोग हो, याददाश्त की कमी हो, जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, डिमेंटिया का केस है, अल्जाइमर्स है, बूढ़े होने के बाद एट्रोफी ऑफ द ब्रेन सेल्स, ब्रेन सेल क्या होता है सुखता है, अल्जाइमर्स होता है, भूलने की बीमारी होती है, एपिलेप्सी है, हेडेक है, यानी ऑल टाइप्स ऑफ नर्वस डिसऑर्डर्स में अकेले AS4 का प्रयोग कीजिएगा। सिंगल प्रयोग करेंगे तो इसका रिजल्ट मालूम होगा। कल हम जब बताएंगे फॉर्मुलेशन इलेक्ट्रोपैथी में क्या, इंडियन में क्या, दो दवा का फॉर्मुलेशन बताएंगे हर बीमारी में। ये हो गया आपका नर्वस डिसऑर्डर्स के लिए। और टाइप्स ऑफ नर्वस डिसऑर्डर्स, ये 5 है। एज फॉर स्ट्रॉन्ग डोज नहीं लगेगा। ब्रेन में इन्फ्लेमेशन है, पेन है, तो पेन कब होगा, जब कंजेशन होगा, कोई जमाव होगा, तभी दर्द होगा। तो हर प्रकार के पेन के पेशेंट को दवा माइल्ड या लाइटर डोज में देना चाहिए, ठीक है। ये 5 आपका जो है ये और टाइप्स ऑफ फीवर्स के लिए, जो ये फीवर्स है स्पेसिफिक फॉर फीवर, फीवर में कुछ भी मलेरिया है, टाइफाइड है, किसी भी तरह का फीवर्स है, जैसे F1 का प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रोपैथी में, और टाइप्स ऑफ फीवर्स उसके अल्टरनेट F1 और AS5 का हम प्रयोग करते हैं तो और टाइप्स ऑफ फीवर्स ठीक हो जाता है। तो एक मेडी रेमेडी और सेकंड में इंडियन इलेक्ट्रोपैथिक स्पेसिफिक मेडिसिन का प्रयोग अल्टरनेटिव करते हैं तो मिरेकल इफेक्ट आता है।